क्या दिल्ली की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी? क्या रेखा गुप्ता बतौर सीएम सारे फैसले खुद ही ले पाएंगी या फिर वो भी आतिशी की तरह एक डमी सीएम बनकर रह जाएंगी? क्या प्रवेश वर्मा को सीएम न बनाकर बीजेपी ने कोई भूल कर दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के इस फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी में ही फूट पड़ जाए? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या अब से रेखा गुप्ता को ही विपक्ष के सारे वार झेलने होंगे? क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल अब तक एलजी पर निशाना साधते हुए आए थे, क्या अब उनके टारगेट पर रेखा गुप्ता होंगी? ये वो सवाल है जो कई राजनीतिक विशेषज्ञों के जहन में चल रहे हैं। इन सभी का जवाब तलाशेंगे आज के फैक्ट पोस्ट में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। रेखा गुप्ता ने बतौर सीएम शपथ लेते हुए अपने कार्यभार को संभाल लिया है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रेखा के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल है। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कार्यों का नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाते। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दरअसल 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली की 9वीं सीएम बनी हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में 19 फरवरी को उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनकर आई हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है। रेखा गुप्ता आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी रही हैं और वो दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस ने ही रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया था, जिस पर बीजेपी ने मुहर लगा दी। दरअसल रेखा गुप्ता छात्र राजनीति से ही अपनी करियर की शुरुआत कर चुकी थी। हालांकि रेखा गुप्ता दोबारा का विधायक का चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें ही सीएम बनाया गया। आखिर इसके पीछे का फैक्टर क्या है, आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट जानकारी फैक्ट के साथ मिलती रहे।
8 फरवरी 2025 को रिजल्ट आने के बाद से ही सीएम के नाम को लेकर कई दावेदारों के नाम रेस में चल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर रहे हैं जिनकी वजह से रेखा गुप्ता को ही दिल्ली के सीएम के तौर पर चुना गया है। दरअसल इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह है कि रेखा गुप्ता भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह ही वैश्य समाज से आती हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है और यह हमेशा ही बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी वजह से बीजेपी के तीन नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम भी था। जबकि दूसरी वजह है महिला वोटर्स पर नजर। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती हैं और बीजेपी को कुल 45.56% वोट मिला है। इसका बड़ा कारण यह भी रहा कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी, जैसे कि हर महीने 2,500 रुपए आर्थिक मदद के तौर पर महिलाओं को दिए जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि ये 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मिलने शुरू हो सकते हैं। दिल्ली में घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया था। गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया था। इसके अलावा मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट देने का ऐलान किया गया था और साथ ही साथ महिलाओं को बस में फ्री सुविधा का भी ऐलान इसमें शामिल था। जबकि तीसरी वजह यह रही कि बीजेपी को दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाना था, क्योंकि दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम रही है, जिसमें सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी शामिल है। लिहाजा बीजेपी ने भी रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता आरएसएस की पसंद है। सूत्रों का यह कहना है कि विधायक दल की बैठक से पहले ही आरएसएस ने उनके नाम पर प्रस्ताव रखा था और जिसे बीजेपी ने भी मान लिया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जैसे बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेताओं ने उनके लिए प्रचार किया था। बहरहाल रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम और बतौर महिला 4थी सीएम बन गई है। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम आतिशी इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाए। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिला वोट बैंक तीनों ही पार्टियों के दिमाग में था। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी ने ही महिलाओं के अकाउंट में हर महीने पैसे भेजने का वादा किया था। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को भी थैंक यू तो बोल दिया है, लेकिन अब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा निभाने की बारी है। लिहाजा देखना अहम होगा कि दिल्ली की नई सीएम महिलाओं पर अपनी कितनी छाप छोड़ पाती है और बीजेपी ने जनता से चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे उन पर कितना खरा उतर पाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने क्या ये सही फैसला किया है और क्या बीजेपी वो तमाम वादे पूरे कर पाएगी जो चुनाव के दौरान किए गए थे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर जाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना बहुत ख्याल। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।